मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14 और 15 में भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। मतलब प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। जिस प्राणी को जो खात है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उससे भी यही अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायुज मनुष्य पशु आदि, उद्भिज वृक्ष आदि, अंडज पक्षी सर्प चींटी आदि और द्विज जूं आदि, ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से होते ही है। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती हैं और जल का आधार वर्षा है। यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्मयुग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है। यज्ञ में त्याग ही मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न घी आदि चीजों का त्याग है, दान करने में वस्तु का त्याग है, तप करने में अपनी सुख भोग का त्याग है, कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द का यज्ञ हवन दान तप आदि संपूर्ण शास्त्र भेद क्रियाओं का उपलक्षक है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य असुर इन तीनों को रचकर उन्हें दा इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दान करो समझा। असुरों में हिंसा दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो दा 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 की गर्जना करते हैं, वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो दान करो दया करो के रूप में कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण का दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा नहीं हुई तो ना सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनके हल चलते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटे, और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी भेद कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेदिक का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वेदक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्यापन को और व्यापारी अपने व्यापार को, यदि वह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए
यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण आश्रम देश काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी 7 भेद कर्म कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो क्रियाजन ही होता है। संख्या बिलावा आदि विषयों को भी वेद लोग जब शुद्ध करके औसत रूप में देते हैं तब वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कामना ममता आसक्ति पक्षपात विषमता स्वार्थ अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान है। कर्मों के इस विषैले भाव को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत श्रृंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत्य शास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। यहाँ ब्रह्म पद अक्षर सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है, अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा जब सर्वव्यापी है तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है। वे अनित्य और एक देश की नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, तब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है। जहाँ टोंटी या छिद्र होता है, ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आड़ आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा यह श्लोक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।